अगला कारण जो पेनिकल माइट होने का है वह है एक ही फसल को बार बार दोहराना। यानी कि यदि आप लगातार धान की फसल को, किसान भाइयों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद पीयूष। किसान भाइयों, धान की बालियां निकलने के बाद उनके दानों का इस प्रकार से लाल होना, यह क्या कारण हो सकता है? किसान भाइयों, यह जो है वह एक प्रकार का कीट के कारण हो रहा है। किसान भाइयों, यह है पेनिकल माइट। किसान भाइयों, आज हम आपको पेनिकल माइट के बारे में बताने वाले हैं। किसान भाइयों, यदि आपके धान के फसल में पेनिकल माइट लग जाता है तो यह आपके उत्पादन को 30 से 40% तक का गिरा सकता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस खेत में करीबन 30 से 40% तक का जो पेनिकल माइट आ चुका है और यह दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। किसान भाइयों, यदि इसका समय पर रोकथाम नहीं किया गया तो यह पूरे खेत को बर्बाद कर सकता है। तो किसान भाइयों, चलो हम जानते हैं कि यह पेनिकल माइट होता क्या है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि पेनिकल माइट का अटैक होने से हमें धान के फसल जो है कैसे दिखते हैं। तो हम जैसे आप देख रहे हैं, ये धान की जो बालियाँ हैं निकलने के बाद इसमें जो है दूध का भराव नहीं हुआ है। देखिए, इनमें जो दाने हैं वो पूरी तरह से पोचे हो गए हैं, या इसको हम जैसे बदरा बोलते हैं उस प्रकार से हो गए हैं। यानी कि इनमें बालियां तो आपको दाने दिख रहे हैं परंतु इसके अंदर में दूध का भराव नहीं हो पाया है। किसान भाई, उसका कारण क्या है? किसान भाई, होता क्या है, जो पेनिकल माइट है ये होने का मुख्य कारण एक प्रकार की मकड़ी है जिसको हम पेनिकल माइट बोलते हैं। किसान भाइयों, यह आपको नग्न आँखों से या नॉर्मल आँखों से देखना मुश्किल है क्योंकि यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। किसान भाइयों, जो पेनिकल माइट या जो छोटी छोटी जो मकड़ियाँ होती है वह अक्सर इसमें रात के समय में ही इसमें प्रकोप में आती है। किसान भाई, होता क्या है, जो छोटी छोटी मकड़ियाँ होती है वह धान के बालियों या उनके दानों में इस प्रकार से घुस जाते हैं। उसके बाद घुस कर उसको छेद कर देते हैं, यानी कि उसको पंचर कर देते हैं धान की बालियों को, और उसमें से रस को चूस लेते हैं। यानी कि इसमें धान के जो दूध का भराव होता है वह नहीं हो पाता क्योंकि उस रस को मकड़ियाँ जो है वो चूस लेती हैं, जिससे ये धान जो है वह पूरी तरह से खोखला हो जाता है, जिसे हम बदरा भी कहते हैं, और यह जो है लाल लाल प्रकार का हो जाता है। किसान भाई, यदि हम देखें कि इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हैं, तो किसान भाई होता क्या है कि जब तापमान में करीबन 70 से 80% तक की नमी हो, यानी कि यदि 2-3 दिनों तक लगातार यदि धूप नहीं आता है या लगातार बारिश हो जाने से क्या होता है, नमी जो है वो वातावरण में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेनिकल माइट का अटैक हमारे खेतों में बढ़ जाता है। और दूसरा कारण क्या है किसान भाइयों, जब तापमान जो है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का होता है, यानी कि मुख्यतः शाम से रात के समय होता क्या है, जो पेनिकल जो माइट होते हैं यानी जो मकड़ियाँ होती हैं वह इसमें क्या होती हैं, प्रकोप इसमें लग जाती हैं, यानी कि धान की फसल में इसका अपना प्रकोप को अधिक दिखाने लग जाती है। सब इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। किसान भाइयों, अब हम यह जान लेते हैं कि यह होता क्यों है। यह तो हम जान लिए कि यह जो है वो अधिक नमी के कारण होता है जो मकड़ियाँ हैं, परंतु इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसको रोकने के लिए बहुत सारे दवाई जैसे कि जो माइटीसाइड हैं ये सब बाज़ार में आए हुए हैं, परंतु मेरे अधिकतर किसान भाइयों ने यह बताया है कि उन्होंने बहुत सारे प्रकार के नए नए और अधिक, यानी कि बहुत अधिक क्षमता वाले दवाइयों का प्रयोग किया है, परंतु फिर भी वह पेनिकल माइट से अपने धान को नहीं बचा पा रहे हैं। किसान भाइयों, इसके लिए हमें करना यह है कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं, जिससे कि पेनिकल माइट जो होने का खतरा है हमारे खेतों में कम रहेगा। सबसे पहली सावधानी यह है किसान भाइयों कि जब भी आप धान को लगाएं तो कोशिश करें कि आप थोड़ा लेट लगाने की कोशिश करें। उससे होता है किसान भाइयों कि जब आप धान को बहुत जल्दी लगा लेते हैं तो आपके जो धान की बालियाँ हैं वो बहुत जल्दी आ जाती हैं और सब धान के तुलना में। तो उससे होता क्या है कि जो मकड़ियाँ होती है या जो पेनिकल माइट्स होते हैं वो आपके धान के खेत में पहले आ जाते हैं। दूसरा कारण क्या है किसान भाइयों, अधिक नमी होने से, यानी कि अधिक तापमान में आर्द्रता होने से ये जो है वो धान के जो बालियों में आ जाती है और उसके रस को चूस देती है। तीसरा कारण है किसान भाइयों, रासायनिक खादों का प्रयोग। हम जितना अधिक अपने धान के फसल में रसायन जैसे कि यूरिया, पोटास, इन सब का प्रयोग करते हैं, उतना ही अधिक हमारा धान जो है उसमें मीठापन आता है और उतना ही अधिक जो पेनिकल माइट है उसका खतरा हमारे धान पर बन जाता है। तो किसान भाइयों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिकतर गोबर खाद का ही प्रयोग करें या जैविक खादों का ही प्रयोग अपने खेतों में करें, जिससे कि हम पेनिकल माइट से अपने धान को बचा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, अगला कारण जो पेनिकल माइट होने का है वह है एक ही फसल को बार बार दोहराना। यानी कि यदि आप लगातार धान की फसल को
हर मतलब यदि आप साल में 2 बार धान की फसल बोते हैं तो किसान भाइयों आप कोशिश करें कि आप धान के बीच में दलहन, तिलहन या कोई भी और फसल जैसे गेहूं हो गई, इस प्रकार की फसलें बोएं, ताकि जो इनका जो क्रम है या जो मकड़ियों का जो क्या आप बोल सकते हैं उसको, जो इनका जीवन चक्र है वो ख़त्म हो सके। जैसे हमने अभी धान बोया हुआ है, अब होगा क्या, आप जब धान को कटाई करते हैं तो जो पेनिकल माइट्स होते हैं वह क्या होते हैं, इनके तनों में रह जाता है। उसके बाद जब आप अगली फसल लगाते हैं तो उसके तनों से फिर से इसके बालियों में यह आ जाते हैं। तो आपको कोशिश यह करना है जब भी आप धान की बुआई करें तो उसके बीच में कोई भी एक प्रकार की फसल को चेंज कर दें, यानी कि उसमें दलहन, तिलहन इस प्रकार की फसल का उपयोग अपने खेतों में करें, जिससे कि जो पेनिकल माइट की समस्या से आप बच सकते हैं। इसके अलावा समझो यदि आप चाहें तो इसके लिए कुछ प्रकार के फंगीसाइड या पेनिकल जो माइटीसाइड होते हैं, इस प्रकार की दवाई का प्रयोग करके भी अपने खेतों में आप जो है पेनिकल माइट से अपनी धान की फसल को बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको यह वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पेनिकल माइट के बारे में आपके मन में कुछ सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ सबले बढ़िया।